हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों को नियमित करने की घोषणा, जितेंद्र शाही ने ज्ञापित किया धन्यवाद। क्राइम पेट्रोल सीरियल देकर 7वीं के छात्र ने प्रधानाचार्य से मांगे 10 लाख की रंगदारी, परिवार को जान से मारने की दी धमकी। पोर्टल के माध्यम से बेसिक शिक्षकों ने विद्यालय में क्या पढ़ाया, इनके कार्य की होगी निगरानी, बढ़ सकती है मुसीबत। अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी परिषदीय शिक्षिका की कार, घायल। मतदान समाप्त होते ही परिषदीय स्कूलों में लगेंगी अतिरिक्त कक्षाएं। मतदान के अंतिम समय में कर्मचारियों ने गरमाया पुराने पेंशन का मामला, शिक्षिका सस्पेंड, टीकरी का कर्मचारी होगा बर्खास्त। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। क्राइम पेट्रोल देकर सीरियल देखकर 7वीं के छात्र ने प्रधानाचार्य से मांगी 10 लाख रंगदारी, परिवार को जान से मारने की दी धमकी। मेरठ परतापुर क्राइम पेट्रोल सीरियल देकर 7वीं कक्षा के छात्र ने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य गजेंद्र वर्मा से 10 लाख की रंगदारी मांग ली। पैसा न देने पर प्रधानाचार्य या उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले मामला पुलिस तक पहुंचता कि छात्र को उसके परिजन प्रधानाचार्य के पास लेकर पहुंच गए और माफी मांगी। प्रधानाचार्य ने उसे हिदायत देकर माफ कर दिया। मामला परतापुर क्षेत्र के भूट बराल स्थित जनता इंटर कॉलेज का है। प्रधानाचार्य गजेंद्र वर्मा के मोबाइल पर इंटरनेट कॉल आई और 10 लाख की रंगदारी मांग ली। इसे प्रधानाचार्य उनका परिवार दहशत में आ गया। प्रधानाचार्य ने खुद जांच पड़ताल कर पता लगाया कि यह उनके ही कॉलेज के 7वीं के छात्र ने हरकत की है। प्रधानाचार्य ने इस मामले की शिकायत उसके परिजनों से कर दी। मंगलवार सुबह कॉलेज खुलने पर छात्र व उसके परिजन को स्कूल बुलवाया। पता चला कि छात्र के पिता का कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई है। प्रधानाचार्य व परिवार के लोगों ने छात्र को धमकाकर आगे ऐसी हरकत न करने को कहकर माफ कर दिया। पोर्टल के माध्यम से बेसिक शिक्षकों ने विद्यालय में क्या पढ़ाया, इनके कार्यों की होगी निगरानी, बढ़ सकती है मुसीबत। हाथरस शासन की ओर से बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा में सुधार के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों ने विद्यालयों में क्या पढ़ाया, इसकी निगरानी की जाएगी। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन लर्निंग पासबुक भी बनाई जा रही है। इसके माध्यम से शिक्षक कक्षाओं में क्या पढ़ा रहे हैं, इसकी निगरानी रखी जाएगी। शिक्षकों को इसकी मदद से ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री के डेबिट और क्रेडिट की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। शिक्षकों द्वारा कक्षा में पढ़ाई गई सामग्री पर शासन स्तर से नजर रखी जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएसए सहित उच्च अधिकारी भी ऐप के माध्यम से विद्यालयों में कराई जा रही पढ़ाई को देख सकेंगे। ऐप के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा में सुधार के उपायों पर नजर रखी जाएगी। विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अब शिक्षकों को तय समय में उपलब्ध सामग्री को पढ़ाना होगा। पढ़ाई गई सामग्री को शिक्षक लर्निंग पासबुक में डेबिट और क्रेडिट के खाते में दर्ज करेंगे। इससे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा में सुधार होने की उम्मीद है। बीएसए शाहीन ने बताया कि शासन स्तर पर दीक्षा ऐप के माध्यम से स्कूलों में पढ़ाई की निगरानी होगी। इस ऐप पर शिक्षकों के साथ ही विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध है। नांगल सोती नांगल चंदक मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में कार चालक शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। बुधवार सुबह 9 बजे बिजनौर जाट कॉलोनी निवासी शिक्षिका गीता देवी 40 मंडावली क्षेत्र के गांव जसपुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए जा रही थी। जब उनकी कार नांगल चंदक मार्ग पर गांव महमसापुर के सामने पहुंची तो कार बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में कार सवार शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के समय बिजनौर जा रहे आरक्षी अभिषेक अहलावत ने घायल शिक्षिका को निजी अस्पताल में उपचार दिलाया। सूचना पर नांगल सोती पुलिस और शिक्षिका के परिजन मौके पर पहुंच गए। हादसे के दौरान शिक्षिका ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। मैनपुरी मतदान समाप्त होती ही बीएसए ने परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने परिषदीय स्कूलों में कोरोना व चुनाव के कारण बाधित हुई पढ़ाई की भरपाई करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए परिषदीय स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा संचालन के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए कमल सिंह ने जिले के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का बेहतर स्तर बनाया जाए। कोरोना काल में हुई शिक्षा की क्षति को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाए। प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह समय सारणी तैयार करें और कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षा का संचालन किया जाए। प्रधानाध्यापक समय सारणी के अनुसार कक्षा का संचालन करें। बीएसए ने स्पष्ट किया कि बच्चों को अपनी कक्षा के अनुसार पठन पाठन आना जरूरी है। मतदान समाप्त हो गया है, अब शिक्षकों का कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षक शिक्षिकाएं समय से स्कूल पहुंचे। पठन पाठन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। खड़े होकर करानी होगी पढ़ाई। बीएसए ने कहा कि अधिकतर स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाएं कुर्सी पर बैठे रहते हैं, अब उन्हें कुर्सी छोड़कर खड़े होकर शिक्षण कार्य करना होगा। निर्देश दिए कि कक्षा कक्ष में कुर्सी और मेज दिखाई नहीं देनी चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे निरीक्षण। परिषदीय स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा संचालन और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए निगरानी समितियां गठित की गई हैं। वह खंड शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक को प्रत्येक सप्ताह अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करनी होगी। प्रधानाध्यापक स्कूलों में बेहतर शिक्षा का वातावरण तैयार करें। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षा का संचालन करें। शिक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमल सिंह, बीएसए। मतदान के अंतिम समय में कर्मचारियों और शिक्षकों ने पुरानी पेंशन का मामला गरमा दिया। राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन लागू करने से अब शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग प्रबल हो गई है। सोशल मीडिया पर इन दोनों और मुद्दे गौड़ हो गए हैं। सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली पर चर्चा छिड़ी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के बुधवार को पुरानी पेंशन बहाल करने और 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा देने से कर्मचारी और शिक्षक नेता खुश हैं। जिले के शिक्षकों और कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में राजस्थान के मुख्यमंत्री को शाबाशी मिल रही है। वहीं यूपी में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग तेज हो गई है।
सोशल मीडिया पर कर्मचारी और शिक्षक नेता पुरानी पेंशन पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट कर रहे हैं। बुधवार को शिक्षकों और कर्मचारियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुबानी जंग होती रही। कुछ लोग नई पेंशन तो कुछ लोग पुरानी पेंशन की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते रहे। हालांकि अधिकांश कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन की मांग को जायज ठहरा रहे हैं। चुनाव के अंतिम समय में कर्मचारी अपनी सभी मांगों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ पुरानी पेंशन बहाल करने की वकालत कर रहे हैं। पुरानी पेंशन शिक्षकों और कर्मचारियों का हक है, हम उसे लेकर रहेंगे, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद इस मुद्दे पर संघर्ष होगा। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को तोहफा दिया, ठीक उसी प्रकार यूपी सरकार में गठित होने वाली नई सरकार को करना चाहिए। रामचंद्र, जिलाध्यक्ष शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति। शिक्षिका सस्पेंड, टीकरी के कर्मचारी बर्खास्त, अधिकारियों के आदेश के उड़ाए थे हवा में। फिरोजाबाद, टुंडला के स्कूलों में कई शिक्षकों की मनमानी चल रही है। बुधवार को बीएसए ने निरीक्षण में कईयों की लापरवाही पकड़ी। सिरौलिया की शिक्षिका को उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो टीकरी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अनुदेशक के अक्सर स्कूल से गैर हाजिरी पर इनकी सेवाएं समाप्त करने का नोटिस जारी किया है। बीएसए अंजल अग्रवाल सिरौलिया स्कूल में पहुंची, यहां पर हाजिरी रजिस्टर भी नहीं था। शिक्षा मित्रों ने बताया कि मैडम प्रशिक्षण में गई है, इसलिए कार्यालय का ताला लगा हुआ है। इस पर बीएसए ने नाराजगी जाहिर की। वहीं स्कूल में अक्सर एमडीएम न बनने सहित अन्य कई जानकारी मिलने पर बीएसए ने शिक्षिका खुशबू को निलंबित कर दिया। यूपीएस टिकरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदित्य कुमार एवं अनुदेशक जन्मेजय गैर हाजिर मिले। हाजिरी रजिस्टर को देखा तो यह अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं। इस पर बीएसए ने आदित्य कुमार को सेवा समाप्ति के संबंध में नोटिस भेजते हुए कहा कि वह बगैर बताए स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं। वहीं अनुदेशक की मानदेय सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं। बीएसए ने प्राथमिक स्कूल गढ़ी, जाफर टिकरी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, बनकट प्राथमिक विद्यालय नगला, सदा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कुतुबपुर जारकी का भी निरीक्षण किया। यहां पर सभी शिक्षक उपस्थित मिले। फिरोजाबाद, टुंडला के स्कूलों में कई शिक्षकों की मनमानी चल रही है। बुधवार को बीएसए ने निरीक्षण में कईयों की लापरवाही पकड़ी। सिरौलिया की शिक्षिका को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है तो टीकरी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अनुदेशक के अक्सर स्कूल से गैरहाजिरी पर इनकी सेवाएं समाप्त करने का नोटिस जारी किया है। बीएसए अंजल अग्रवाल सिरौलिया स्कूल में पहुंची, यहां पर हाजिरी रजिस्टर भी नहीं था। शिक्षा मित्रों ने बताया कि मैडम प्रशिक्षण में गई हैं, इसलिए कार्यालय का ताला लगा हुआ है। इस पर बीएसए ने नाराजगी जाहिर की। स्कूल में अक्सर एमडीएम न बनने सहित कई अन्य जानकारी मिलने पर बीएसए ने शिक्षिका खुशबू को निलंबित कर दिया। यूपीएस टिकरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदित्य कुमार एवं अनुदेशक जन्मेजय गैर हाजिर मिले। हाजिरी रजिस्टर को देखा तो वह अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं। इस पर बीएसए ने आदित्य कुमार को सेवा समाप्ति के संबंध में नोटिस भेजते हुए कहा कि वह बगैर बताए स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं। वहीं अनुदेशक की मानदेय सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए। बीएसए ने प्राथमिक स्कूल गढ़ी, जाफर टेकरी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक बनकट प्राथमिक विद्यालय नगला, सदा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कुतुबपुर जारकी का भी निरीक्षण किया। यहां पर सभी शिक्षक उपस्थित मिले। अधिकारियों के आदेश के उड़ाए थे हवा में। बीएसए ने सिरौलिया में तैनात शिक्षिका खुशबू को पूर्व में चार्ज लेने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उक्त शिक्षिका ने चार्ज नहीं लिया। बीते दिनों खंड शिक्षा अधिकारी ने भी इस संबंध में शिक्षिका को नोटिस जारी किया था, लेकिन उस पर भी शिक्षिका ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। द पोस्ट शिक्षिका सस्पेंड, टिकरी का कर्मचारी होगा बर्खास्त, अधिकारियों के आदेश उड़ाए थे हवा में। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।